नमस्कार। कभी सोचा है कि हम अपने कंप्यूटर से, अपने फोन से बात कैसे करते हैं? मतलब हमारी दुनिया और इस डिजिटल दुनिया के बीच में एक पुल, एक ब्रिज का काम कौन करता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है। जब हम कुछ टाइप कर रहे होते हैं या स्क्रीन पे किसी आइकन पर क्लिक करते हैं या फिर कोई गेम खेल रहे होते हैं, तो हम असल में कंप्यूटर को बता कैसे रहे होते हैं कि उसे करना क्या है? ये सब होता कैसे है? इन सारे सवालों का जवाब ना एक ही शब्द में छिपा है, इनपुट डिवाइस। आइए जरा करीब से जानते हैं कि ये आखिर है क्या। तो देखिए, इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर है, मतलब कोई ऐसी चीज जिसे हम असल में छू सकते हैं, और इसी के जरिए हम कंप्यूटर को डेटा या कोई इंस्ट्रक्शन, कोई निर्देश देते हैं। अब चाहे वो एक अक्षर हो, एक क्लिक हो, या फिर हमारी अपनी आवाज। इसको और भी आसान भाषा में समझे तो इनपुट डिवाइस एक तरह का ट्रांसलेटर है जो हम इंसानों से डेटा लेता है और उसे कंप्यूटर की भाषा में समझा देता है ना सिंपल? ये हमारे और मशीन के बीच बातचीत का सबसे जरूरी जरिया है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि इनपुट डिवाइस क्या है। पर सवाल ये उठता है कि ये इतना जरूरी क्यों है भाई? इसके बिना क्या सच में काम नहीं चल सकता? चलिए इसके 3 सबसे बड़े कामों को समझते हैं। असल में कोई भी इनपुट डिवाइस 3 बहुत बड़े काम करता है। पहला, कम्युनिकेशन, यानी हमारे और कंप्यूटर के बीच बातचीत का रास्ता खोलना। दूसरा, डेटा एंटर करना, मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई जानकारी डालना। और तीसरा, कंट्रोल, यानी कंप्यूटर को ये बताना कि उसे क्या, कब और कैसे करना है। ये तीनों मिलकर ही हमें इस डिजिटल दुनिया से जोड़ते हैं। अब जब हम इसका महत्व समझ गए हैं तो चलिए कुछ सबसे आम, सबसे कॉमन इनपुट डिवाइसों पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें हम सब लगभग रोजाना इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट में सबसे पहला है कीबोर्ड। भाई टेक्स्ट, नंबर, सिंबल कुछ भी टाइप करना हो तो यही काम आता है। वैसे एक मजे की बात बताऊं, हम जो ये QWERT वाला लेआउट यूज करते हैं ना, ये टाइपराइटर के जमाने से चला आ रहा है ताकि लोग बहुत ज्यादा तेजी से टाइप करके मशीन को जाम ना कर दें। इसके बाद आता है माउस। स्क्रीन पर किसी भी चीज पर पॉइंट करना हो, क्लिक करना हो या उसे उठाकर कहीं और रखना हो, ये सारे काम यही करता है। पता है, दुनिया का पहला कंप्यूटर माउस 1960s में बना था और वो लकड़ी का था। फिर आता है माइक्रोफोन, जो हमारी आवाज को सीधे कंप्यूटर तक पहुंचाता है। ऑनलाइन क्लास हो, ऑफिस की कॉल हो या आजकल जो हम वॉइस कमांड्स देते हैं, हे सिरी या ओके गूगल, इन सब के पीछे यही है। स्कैनर भी एक बहुत ही काम का डिवाइस है। ये क्या करता है? ये किसी भी कागज, किसी भी फोटो को स्कैन करके उसकी एक डिजिटल कॉपी बना देता है। मतलब ये असल में हमारी फिजिकल दुनिया को डिजिटल दुनिया से जोड़ता है। और हाँ, गेमिंग के शौकीनों के लिए जॉयस्टिक कोई नई चीज नहीं है। इसका इस्तेमाल खास तौर पर गेम्स में होता है, मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। इससे गेम खेलने का जो मजा है ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। और आज के दौर का शायद सबसे पॉपुलर डिवाइस, टच स्क्रीन। यहाँ तो न कीबोर्ड की जरूरत, न माउस की। इनपुट सीधे स्क्रीन को छू कर दिया जाता है। हमारे मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, यहाँ तक कि ATM मशीनों में भी यही टेक्नोलॉजी है। तो हमने अलग अलग डिवाइस तो देख लिए। अब चलिए ये देखते हैं कि हमारी रोज की जिंदगी में ये सब कैसे फिट होते हैं। देखिए, ये टेबल कितना क्लियरली दिखाती है कि हमारे काम और डिवाइस कैसे सीधे सीधे जुड़े हैं। कुछ टाइप करना है, कीबोर्ड उठा लिया। किसी आइकन पर क्लिक करना है, माउस यूज कर लिया। बोलकर कुछ सर्च करना है, माइक्रोफोन काम आ गया। और कोई डॉक्यूमेंट डिजिटल बनाना है तो स्कैनर है ही। कितना आसान है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसका सार निकालते हैं, मतलब इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा। अगर इस पूरे टॉपिक को किसी को बस एक लाइन में समझाना हो तो सिर्फ ये याद रखिए, इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर है जो कंप्यूटर में डेटा डालने का काम करता है। बस ये इसकी सबसे आसान और सबसे सटीक परिभाषा है। और अंत में बस एक बात सोचिए, इन इनपुट डिवाइसेस के बिना एक कंप्यूटर क्या है? वो सिर्फ एक डिब्बा है। वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी काम, कोई भी प्रोसेसिंग शुरू ही इनपुट से होती है। इनपुट के बिना आउटपुट के बारे में तो सोचा भी नहीं जा